हाँ, अपन ने वो होनोलुलु वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था। श्श, सुनिएगा ध्यान से। आप लोग ऐसा ऐसा कुछ पढ़ते हैं सेट थ्योरी में, तो ये ए और इसको क्या बोलते हो, बी। ऐसा नहीं, अपन पढ़ाएंगे तो तुमने मान लो पापा से कहा कि मेरे लिए ऐसी लड़की लाओ जो या तो गोरी हो या लंबी हो। या इस शब्द का मतलब क्या? तो पूरे भारत में पापा ने गिनना शुरू किया, नंबर ऑफ गोरी या लंबी। अरे यस यस, अरे हाँ ना। और गोरी और लंबी इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं कि किसी एक में ये दोनों गुण हो सकते हैं। कटरीना दोनों में आएगी। अरे हाँ ना। हाँ ऐश्वर्या, उसकी शादी हो गई ना तो उसका जिक्र का कोई मतलब नहीं। फिर भी तुम देवदास बने घूम रहे हो तो हम क्या करें। अरे यस यस। तो ये गोरियों की लिस्ट, ये लंबियों की लिस्ट। और ये कौन सा क्षेत्र है? गोरी भी एंड ये चिन्ह का मतलब क्या होता है? इसका क्या? इसको ओ आर और नहीं बोलेंगे, इसको हिंदी में और नहीं बोलेंगे। तुमने प्रोनाउंसिएशन जरा सा भी इधर उधर किया या सामने वाले ने जानबूझ के गलत समझा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने गोरियों की लिस्ट बनाई। तुमने बोला था कि गोरी चलेगी या लंबी चलेगी, दोनों गुण आ जाए तो खुशी की बात है। तो या मतलब प्लस, या मतलब क्या? अरे हां, अब मान लो कि गोरी लड़कियां 60 हैं, लंबी लड़कियां 30 हैं, तो टोटल गर्ल्स कितनी हैं? 9। गोरी गोरी 60, लंबी लंबी 30। और 10 ऐसी हैं जो दोनों गुण रखती है। तो बड़े ध्यान से समझना, मैंने बोला कि पापा ने जब गिनती लगाई तो गोरी कितनी मिली, फिर दूसरे दिन गिनती लगाने गए लंबी की तो कितनी मिली। और मैं कह रहा हूं कि 10 वो हैं जो गोरी भी है और लंबी भी हैं। तो एक्चुअली लड़कियां कितनी हैं? 90 है या 100 है या 80 है? 80 है, क्योंकि वो जो 10 है ना वो इसमें भी गिनती में आ गई और इसमें भी गिनती में आ गई, जबकि सच में 80 है, 90 नहीं है। तो एक बार हटाओ नंबर ऑफ गर्ल्स एज वेल एज गोरी एज वेल एज लंबी। अरे हाँ, तो ये 2 तक वाला तो बड़ी आसानी से समझ में आता है। 3 वाला, अब वो ए बी से समझाते हैं, क्या समझ में आएगी बच्चे के? ये आएगी। तो गोरी नारी, लंबी नारी, और तीसरा गुण चश्मिश नारी। अरे हाँ ना, एकदम मेहता जी खुश हो गए। तो अब की बार तुमने डिमांड क्या रखी है? गोरी या लंबी या चश्मे वाली। गोरी या लंबी या चश्मे वाली, तीनों गुण या कोई 2 गुण मिल जाए तो अच्छी बात। तो अब इसकी लिस्टिंग, सीधे होके बैठना है, चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटा के रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है। तो बताओ, तो पापा ने गिनती लगाई और कुछ काम थोड़ी उनके पास। नंबर ऑफ गोरी नारी, नंबर ऑफ लंबी नारी,
नंबर ऑफ चश्मिश नारी। अरे हाँ हाँ, मेरे भैया को चश्मे का नंबर नहीं था, फिर भी उनको चश्मा पहनने का इतना शौक, आई हॉस्पिटल गए, कहते देखो नंबर होए तो, पूरी जांच कर ली, कि है ही नहीं आपको नंबर, ना दूर का ना पास का ना कोई सा। तो कहते नहीं नंबर निकालो, बिना नंबर के घर वाले चश्मा नहीं पहनने देंगे। फिर भी उन्होंने बिना नंबर का पहना, प्लेन ग्लास, ना कॉन्वेक्स ना कॉनकेव। और कुछ लोग होते हैं तो चश्मा लगा है, खूबसूरत दिख रहे हो, और वो डॉक्टर के पास जाके लेजर ऑपरेशन कराते। अब लेजर रे आंखों में जाएगी तो थोड़ी बहुत पीछे भी तो जाएगी, और पीछे क्या है, ब्रेन को नुकसान तो पहुंचेगा। अरे हाँ ना। चलिए तो बताइए क्या हो गया इसमें, जो गोरी भी है लंबी भी है वो 2 बार गिनती में आ गई। लंबी थी मगर चश्मा लगाती थी अफ्रीकन, तो वो भी 2 बार गिनती में आ गई। वो तो पूरे विश्व की लड़कियां गिन रहा है। अरे हाँ ना। और गोरी है, चश्मे वाली है, चाइना की, ठीक नहीं। अरे हाँ ना। तो वो भी गिनती में 2-2 बार आ गई। तो एक एक बार हटाओ इन सबको। तो हटाना शुरू किया, माइनस नंबर ऑफ गोरी एज वेल एज लंबी। एक बार हटा दिया, वो 2 बार काउंट हो गई थी, एक बार हटा दिया। बाद में बैग खोलना, पहले देखते रहो। फिर गोरी एंड चश्मे वाली, फिर लंबी एंड चश्मे वाली, फिर चोट हो गई। मान लो कटरीना को चश्मा भी लगा है, अपन को नहीं मालूम, कॉन्टेक्ट लेंस लगा के घूमती है, तो वो चश्मे वालों की कैटेगरी में तो आएगी। बोर्ड पे देखते रहना। तो वो कौन सी कैटेगरी में, जिसमें तीनों गुण है। तो तीनों गुण वाला इलाका कौन सा, ये। तो अपन ने जब इस सर्कल को उठाया तो एक बार नाम आ गया उसका, दूसरी बार भी कटरीना का नाम, तीसरी बार में भी नाम। और जब हम हटाने पे शुरू हुए तो एक बार हटाया, 2 बार हटाया, 3 बार हटा दी। अब वो लिस्ट में है ही नहीं, तो एक बार वापस बुलाना पड़ेगा ना। तो प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि ये चिन्ह किसका, और ओ आर, और ये चिन्ह किसका। अरे हाँ हाँ, यस मालिक यस। ये सब मेरा होम प्रोडक्शन है, ठीक। तो ये लिखिए, इसका यूज होगा इस क्वेश्चन में, जो लास्ट लेक्चर में मैंने होमवर्क फेंका था। 3 क्वेश्चन एक जैसे होमवर्क फेंके थे। हाँ वो 3 थे, मैंने 2 बोले थे। क्या हो गया, नहीं हाई वाई कर लो। पूरी ऊपर की हेडिंग डाला करो, यहां से लेकर वहां तक। ओह सॉरी, ध्यान नहीं रहता। मेरा वो डायलॉग है ना, भावनाओं को समझो, पूरे साल नहीं बोल पाया था। 12th क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम भावना। क्या डायलॉग बोलोगे अब आप, लफड़ा हो जाएगा। आज मेरे को अगले संडे के ड्रॉपर 12th वालों के एडवांस टॉपिक लिखवा देना, जिससे कि बच्चे पढ़ाई करना शुरू कर दें, है ना। जो बच्चे आज टेस्ट नहीं दे पाए, पेपर आंसर की लेके जाना। ओ फिगर वगैरह थोड़ा बड़ा बड़ा बनाओ। और अनुष्का गर्ग और अनुश्री गर्ग, अटेंडेंस में अच्छे से ध्यान लगा के देखा करो किस नाम पे क्लिक कर रहे हैं। उस दिन आप क्लास में थे, आपकी एब्सेंट का मैसेज गया, और वो घर में पापा के पास बैठी थी, उनके प्रेजेंट का मैसेज पापा के पास गया। मिलते जुलते नाम का यही तो नुकसान है। मेरा नाम कितना अच्छा है, हर घर में पाया जाता है, मगर नाम किसी का नहीं होता। अरे वो लिख भी दो, जी मतलब गोरी। सारी चीज लिखना, सारे बॉक्स बनाना, ऐसा नहीं कि आधा आधा लिखो। मुझे महसूस हो जाता है कि किसके रजिस्टर में आधा है। कुछ कहना दीदी।
ड्रॉपर में ऐसा कोई बच्चा है जिसको 12th की परीक्षा नहीं देनी है और उसको महसूस हो रहा है कि उसकी तैयारी अच्छी है? उठा, अरे हाथ तो उठाओ। ले, एक का भी हाथ ऊपर नहीं, बताओ। अरे राम राम राम, कहाँ गए ये सब? आज कोई आए नहीं क्या ड्रॉपर्स? ड्रॉपर लोग कितने बैठे हैं, हाथ उठाओ। ले, तो तैयारी अच्छी है ऐसा नहीं समझ रहे हो क्या खुद की? तो मैं कुछ काम बताऊं? एक बुक मेरी नजर में आई है, उसका नाम बताऊं कि भाई हाथ नीचे करो, जिसकी तैयारी अच्छी होगी वो उस बुक को खरीदे और सॉल्व करे। जिसकी तैयारी ठीक ठाक है वो अपनी 40 ईयर सॉल्व करे। भाई कोई तो ऐसा होगा ना 40 ईयर तीनों सब्जेक्ट की सॉल्व कर डाली, अब क्या करूं? तो मैं बुक का नाम बताऊं, और यदि ऐसा कोई नहीं है तो क्या करें? नाम तो बता दो, से क्या काम है? तुम शादी करने के इच्छुक नहीं हो, लड़कियों की फोटो भेजता रहूं मैं तुम्हें, करना क्या चाह रहे हो? भाई क्या मतलब इस चीज का? गौरव नाथ, कैसी बातें करते रहते हो? मैं फिर पूछ रहा हूं, ऐसा कोई ड्रॉपर जिसको 12th नहीं देना है, मतलब रिपीट कुछ लोग देते हैं ना साथ में, और तैयारी अच्छी है, तीनों सब्जेक्ट की 40 ईयर लगभग कंप्लीट है। देखो कोई का हाथ नहीं है ऊपर, मैं क्यों नाम बताऊं किताब का? 12th वालों को इस समय वो बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि उनको 12th की परीक्षा है ना, किडनी में तुरंत हार्ट अटैक हो जाएगा। तो नाम बाहर नहीं आया किताब का, ठीक है ना? डन। अरे हाँ, अब वो क्वेश्चन क्या था, आइए देखते हैं। एच कितनी बार, एन कितनी बार, ओ कितनी बार, और क्या बचा? ये क्वेश्चन आज की डेट में फिर लिख लो, इस स्टाइल में लिख लो, और एक ही पेन से लिखा करो जीवन में। सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। ओ हमेशा साथ रहेंगे, ऐसे कितने शब्द बनेंगे? ओ को बॉक्स बना दिया, फिर एच है, एन है, एल है, एल है, यू है, यू है। कितने शब्द बनेंगे? ये पैकेट है तो 1 2 3 4 5 6 7, वैसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मगर 2 ओ को मैंने बांध दिया, तो क्या होगा? फैक्टोरियल 7 अपॉन क्या? फैक्टोरियल 2 2 2। और ये पैकेट के अंदर वाले ओ भी तो डांस करेंगे। तुम कहोगे कि यार दोनों सेम है, क्यों डांस करा रहे हो? तो इससे इसको काट दो, तो फिर तुमने नीचे भी 2 ओ का जिक्र नहीं किया, तो तुमने ऊपर भी नहीं किया, ऐसा। अरे पिक्चर क्लियर? अब फिर क्या हो सकता है? मतलब वही सेम क्वांटिटी है ना, ये हमको नहीं चाहिए। अब ऐसा भी तो होगा, तो क्या हो गया? आप इसमें सोचो, आप ऐसा मान लो गोरी नारियों की लिस्ट, तो उसमें गलती से वो भी शामिल हो गई जो गोरी होने के साथ साथ लंबी है। कुछ चश्मे वाली भी आ गई, मगर परफेक्ट वो जो संख्या है वो
उसमें गोरी जरूर है। फिर ये सिर्फ चश्मे वालियों की बात, तो उसमें गलती से गोरी दोबारा आ गई गिनती में, लंबी दोबारा आ गई, ऐसा। अब ये हम किसकी खोज कर रहे हैं? गोरी प्लस लंबी। तो इसमें से वो हट जाएंगी, कौन? ठिगनी गोरी और लंबी सांवली, वो हट जाएगी। सिर्फ लंबी में तो सांवली भी आ गई थी। तो गोरी एज वेल एज लंबी वाले गुण रखने वाली नारियां, तो कैसे गिनेंगे भाई? 1 2 3 4 5 6। इसको ऊपर नचवाओ तो भैया नीचे भी नचवाओ। तो ये फैक्टोरियल 6 अपॉन क्या? अब ये OOLL, हाँ, अब इस लिस्ट में जैसे गोरी और लंबी की लिस्ट में गलती से चश्मे वाली है, तो हमको एक वो भी तो जरूरत है, तीनों गुण। तो गोरी नारी, लंबी नारी और चश्मिश नारी। बगल में क्या क्या? तो ये कितनी पैकेट हुए? 5 चीजें। तो इसमें क्या? ऊपर तीनों को नचवाओ, नीचे नचवाओ, चेहरे से हाथ हटाओ। तो 2 2 2, तो नीचे भी। तो ये सिर्फ क्या? अलाइक पड़ोसी हो, अलाइक पड़ोसी हो। वो स्थिति क्या? गोरी लंबी डबल बैटरी। ऐसा मैं भी पहनता हूं ना, इसलिए मैं बोल सकता हूं, ऐसा बोलते ना लोकल भाषा में। तो ये क्या बोलो? थ्राइस क्या? तो ये तो वो वाला हुआ, गोरी वाली, लंबी वाली, चश्मे वाली, माइनस दोनों गुण, दोनों गुण, दोनों गुण। तो माइनस, तो माइनस बोलो साहब, दोनों गुण, दोनों गुण, दोनों गुण। और वो प्लस किया था अपन ने आखिरी में, कटरीना चश्मे वाली छूट गई थी। एक ही बार होगा वो 3 बार मत कर देना। ये आंसर थोड़ी है। तो आंसर क्या होगा? ऑल पॉसिबिलिटीज माइनस अलाइक पड़ोसी हो। तो ऑल पॉसिबिलिटी क्या थी? फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 माइनस ये चीज। आपको सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। अरे हाँ, तो इसको करते हैं अपन सॉल्व। बड़े ध्यान से बस घूरते रहो इसे, बेग बाद में खोलना, इधर देखते रहना, बहुत घूर घूर के देखते रहना। 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड, तो ये भी 4 और ये भी 4। कॉमन क्या निकल गया? नीचे से 4, ऊपर से 3, फैक्टोरियल 6 भी निकल गया। आंखें होनी चाहिए। ये क्या है? फैक्टोरियल 7 क्या है? 7 इंटू फैक्टोरियल 6 है। ये फैक्टोरियल 6 है। 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड किया था, तो बाहर क्या निकला? 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल 6। 7 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू 5 अपॉन 4 प्लस 5 फैक्टोरियल। सही है ना? तो इसमें भी तुम चाहो तो 4 का मल्टीप्लाई, 4 का डिवाइड। अब क्या कॉमन भागेगा? 5 अपॉन 4 बाहर भागेगा, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस
फैक्टोरियल 5/4, तो अंदर क्या बचा? 6 18 पंजे 90 प्लस 4, और ये इससे कट गया, तो ये क्या हो गया? फैक्टोरियल 7 माइनस 90 और 4 94/4, ऐसे बैठो 47 तो लिख सकता हूं अपॉन 2, तो फैक्टोरियल 5 इंटू 47 अपॉन क्या? इसमें से क्या कॉमन? फैक्टोरियल 5/2, तो इधर क्या बचा? 7 इंटू 6 इंटू, तो 7 छक 42। एक काम करो ना, हाँ ठीक है चलो, मैं एक्चुअली अकेला 7 खींच रहा था बाहर। बोलो 42 इंटू 2 माइनस 47। अब बोलो कितना हो गया ये? 30। तो एक फैक्टोरियल 5 कितना? अपॉन 2, 60 इंटू क्या? तो 6 7 जा, नहीं 6 7 जा, 6 18 19 20 21 22। आंसर मालूम है इसका मतलब डायरेक्ट थोड़ी लिख देंगे। ये है साहब मेथड। लिखो और छापना नहीं, पहले सुकून से देखो, निहारो, फिर अकेले में उसकी तस्वीर बनाओ। छापना नहीं। अरे ये लिखा तो है मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। एक्चुअली आज मेरे मामा का जन्मदिन है, बलभद्र के पापा का। बलभद्र दक्षिणी के पापा का जन्मदिन मकर संक्रांति। उसके दूसरे ताऊ मतलब मेरे दूसरे मामा, उनका जन्मदिन होली के दिन। और एक त्योहार हमारे गुजरातियों में बहुत खास रहता है, नवरात्रि की नवमी खास नहीं होती हमारे यहाँ, अष्टमी खास होती है। तो लोग मंझले मामा है, उनका जन्मदिन अष्टमी के दिन, मतलब अच्छे अच्छे दिन लेकर आए। मैं IIT डे के दिन आया, मेरे भैया क्रिसमस डे के दिन। तो बलभद्र को तो ज्यादा खिलाओ भाई। मई, हाँ 27 मई IIT डे, जवाहरलाल नेहरू की डेथ एनिवर्सरी। नहीं वो दांत की दिक्कत है ना दीदी। शराब मंत्री शराब नहीं पीता, ऐसी बात हो गई ना। मिठाई सबको खिला रहे और मैं नहीं खा रहा, मैं दवाई खा लेता हूं, है ना। छाप ले तू छाप ले। पानी मत पीना, मीठे पे पानी पीना वैसे ही नुकसानदायक है, और ऊपर से कुछ भी खाओ उस पे पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हजम होने का समय मिलना चाहिए। उसमें हाथ पोंछने पड़ते हैं क्या? नहीं ऐसे ऐसे कर लिया अपन, शॉर्ट ट्रिक। चलो मिटा दूं इसको, मिटा दूं? अरे हाँ, चलो मालिक आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लिखिए, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा मगर होगा इसी ढंग से। ऐसा लिखिए, कैपिटल अक्षरों में लिखिए, कोमा कोमा लगाते जाना। लिखिए ए। अरे मैंने 3 क्वेश्चन करवाए होंगे तुम्हें। एक होनोलुलु, एक में 2 इक्के 2 दूरी 2 तीरी, एक चौका 1 पंजा। अच्छा तो मैंने ऐसा कराया होगा, 2 अमेरिकी लिखवाया नहीं था, हाँ वो लिखो।
तो आप लिखिए कैपिटल अक्षरों में ए, इसका मतलब 2 अमेरिका वासी, है ना। फिर कोमा करके बी, 2 भारतवासी। फिर सी, 2 चानी। कुछ भी नाम दो ना भाई, अब उसका फैसला तो है नहीं नाम का। चाइना है, चीन है, क्या है, भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, आर्यवर्त है, फैसला ही नहीं हो रहा है। तुम सोचो कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा नाम सुहाग है, आप मेरे को हिंदी में सेंटेंस ले रहे हो तो सुहाग नाम से जैसे कोई है, वो एक परिधि नाम की लड़की है, अभी पढ़ने आती है शॉर्ट ट्रिक बैच में, तो मैं हिंदी में सेंटेंस बोलूँ कि परिधि आज की क्लास में आप आना। अब इंग्लिश में उसको इनवाइट कर रहा हूँ कि यू मस्ट अटेंड टुडे लेक्चर, और उसका नाम बोलना चाहूँ तो क्या सरकमफेरेंस बोलूँ? परिधि उसका नाम है, उसके पापा फिजिक्स के प्रोफेसर है, नाम परिधि रखा, मैथ्स से रिलेटेड, और मैथ्स ही कमज़ोर है उसकी सबसे ज़्यादा। नाम का कभी हिंदी इंग्लिश होता है क्या? मगर होता है। क्रिकेट मैच में आप देखना तो भारत का स्कोर और फिर इंग्लिश में लिखो तो इंडिया का स्कोर, जैसे 2 देश खेल रहे हो। तो मैंने नाम दिया चानी। उसके बाद डी का एक ही है ना, तो डी कौन सा देश? डेनमार्क। फिर कैपिटल ई, एक ई नाम का कोई देश? इंग्लैंड, यस। कैपिटल जी, एक गुजराती, कोमा एफ, फ्रांस, ठीक है। कितने लोग हो गए? 10 हो गए। 10, ये 10 लोगों को एक लाइन से बिठाना है। सर्कुलर अलग हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है ना, भयंकर कठिन हो जाता। एक लाइन से इन 10 इंसानों को बिठाना है, जबकि समान देश वाले पड़ोसी ना हो। सेम हो गया? आप देखिए, इसमें लिख दीजिए 10 लोगों को एक लाइन से बिठाना है, जबकि सेम, क्या बोलेंगे, नेशनलिटी, सेम नेशनलिटी वाले पड़ोसी ना हो। जी नाम का देश कोई नहीं है क्या? जर्मनी। कुछ देश तो ऐसे हैं कि उसका इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है। आप जैसे टाइम जोन होता है ना, तो उसमें दिल्ली होता है और कोलकाता होता है, पाकिस्तान के किसी शहर का नाम होगा, है ना, बांग्लादेश का किसी एक शहर का नाम होगा। वैसे आप मोबाइल में वो टाइम जोन को स्क्रॉल अप करते जाएंगे तो पहले वो नाम होंगे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हो सकते हैं, उसके नीचे फिर वो नाम होंगे जो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। डन मालिक? ये हो गया। क्या लिखा अपन ने इसमें? कोई भी सेम नेशनलिटी वाले 2 पड़ोसी ना बैठे। पड़ोसी बोल दिया तो अब साथ में का क्या मतलब है? कोई भी पड़ोसी ना हो सेम नेशनलिटी वाले, और एक लाइन में बिठाना है। इसको होमवर्क लिख दो। इसमें सेम मेहनत करनी होगी, मगर बस वो एच और एन के साथ मतलब एक और बढ़ गया उसमें, क्या? डन। एक और फिर मैंने दिया होगा, अरे ऐसा दिया होगा ना, 2 इक्के 2 दूरी, लिखो। इसके लिए जगह छोड़ो, लगभग 1 पेज लिखो, क्वेश्चन लिखो। TWO, अब कैपिटल में लिखेगा आप। T बड़ा, W छोटा, O छोटा, फिर नंबर वाला 1 बनाइए, एपोस्ट्रोफी S बनाइए। इसका मतलब क्या? 2 इक्के, क्या? वो ताश के पत्ते नहीं खेल रहे दीदी, है ना। 2 इक्के। अब मेरे को लिखना है 2 दूरी, तो कोमा करके TWO स्मॉल में ही, फिर नंबर वाला 2 एपोस्ट्रोफी S, ठीक है ना। फिर 2 तिरी 2, फिर नंबर वाला 3 एपोस्ट्रोफी S,
फिर कॉमा करके लिखिए 1, फिर नंबर वाला 4, ONE, फिर 4 नंबर वाला, मतलब एक चौका, फिर कॉमा ONE नंबर वाला 5। तो पूरा बोल देता हूं, 2 इक्के 2 दूरी 2 तिरी, एक चौका एक पंजा। कितने नंबर बनेंगे जबकि पड़ोसी नंबर सिमिलर ना हो? सेम आंसर 2220। इसमें तो एकदम ही मैच हो गया ना। पिछला क्वेश्चन थोड़ा दुखदाई होगा। अरे हां, तो ये भी होमवर्क, इसका तो आंसर ही आप लिख सकते हो 2220। हां, वो जो था ना 2 अमेरिकी 2 भारतीय, उसका आंसर लिख लो, फैक्टोरियल 8 इंटू 47, और इसका 2220 है ना। मिटा दूं, बोर्ड मिटा दूं, बातें ना करें। लिखिए साथ में क्वेश्चन। हाँ भाई, बहुत देर से आवाज नहीं सुनी थी। वो तुम घर पे करना ना भाई, तुम इस क्वेश्चन में पहले एक्सपेरिमेंट करना, 2220 आए तो उसमें लगाना, तो बस। तो फिर चलो बोलो, तुम इसमें बात करो, इसमें होनोलुलु में। अरे उसका असली आंसर नहीं मालूम ना, इसमें बात करो ना। उसको छोड़ो ना, क्या पता मेरे पास मिस प्रिंट हो। इसमें अपन व्यवस्थित है ना, इसमें बहस करिए। नहीं, इसमें आ जाओ। H और N बिठा दिया, आप क्या कह रहे हो? कहां? यही उलझन होगी इसमें, फैसला कर ही नहीं पाओगे आप। यदि ये यहां बैठ जाए, अब बोलो, करते रहो आप। 1 2 3 4 हो गया ना। अब मैं L को यहां से हटा के यहां एक्टिवेट करता हूं, यही दिक्कत है, भयंकर उलझेगा। जब वो 4 लड़के 4 लड़कियों वाला अपन ने किया था, कि लड़के भी सेपरेट लड़कों से अलग और लड़कियां भी सेपरेट लड़कियों से अलग, तब भी तुमने बहस करी थी। वो कहने लगे इधर से गिन लो, इधर से गिन लो। फिर मैंने एक नई शर्त रखी कि सबका मुंह इस तरफ होना चाहिए। अरे हाँ ना, ठीक है भैया। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल हमारा दिल है, ये हाल मस्ती मुनरन। परमुटेशन का पैकेज मैंने बांटा था, कितने लोगों को नहीं मिला? उठाओ ना दीदी हाथ। 3 लोग 4 लोग। यहां जाते समय ढूंढना, या अभी ब्रेक में ढूंढना, इधर है ना, फेंका फेंकी नहीं करना कुछ, नहीं तो बाहर मांगना, ठीक है? हो सकता है दे दूं मैं, रुक जाओ अभी। हाउ मेनी नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स इफ the sum of their digits is 59, how many, ओए बातें नहीं, of these are divisible by 11। 7 अंकों वाली कितनी संख्याएं हो सकती है जिनके अंकों का योग 59 हो, और उसमें से कितनी 11 से कटेंगी? ओ भैया क्यों बात कर रहे हो तुम, तैयब और साजेब? घुटने टेक रहे हो? बोलो साहब, घुटने टेकत रही। मतलब 2 प्रश्न है, उसमें से एक भी कर दो तो खुशी की बात है कि 7 डिजिट के ऐसे नंबर जिसके डिजिट का सम 59 हो। किसको नहीं मिला पैकेज, हाथ लेके जाओ भाई।
हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, आओ भैया, लेने आओ। ये अधूरा है ना, पूरा नहीं है। बहुत पुराना है तो ये अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। ये पुराना है मगर ये कंप्लीट है, मगर प्रिंटिंग खराब है। ये पीछे दे दो एक, उनको दे दो। ये ओल्ड है तो वो बहुत पहले चलता था कम पेजेस का। अभी जो बटता है वो किसी पड़ोसी का, देखो 91। तो वो कोई पड़ोसी, इनको पैकेज बता दो भाई कि एक्चुअल पैकेज क्या है। ये मैंने आधा दिया है इनको। आंसर है 210 पहले का और दूसरे का 40। घुटने टेकत रही। पहले का 210, दूसरे का छोटा ही होगा ना। मैं करूं, जरा सोचिए। 1 से लेकर 10 तक का सम कितना होता? कनिष्क का आया क्या आंसर? हाँ, तुम्हारा आया। क्या नाम तुम्हारा है? मयंक सिंह। कनिष्क आया कि नहीं आया? कनिष्क नहीं आया। तुम्हारी आवाज उसके जैसी लगी मुझे। बोलना भाई, बोलना। जरा बात करो मेरे से, जरा सुनो। 1 से लेके 10 तक सबरे ऐड कर दूं तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2, तो 10/2 1 + 10, तो 5 × 11 55। 1 से लेके 10 तक का सम 55, 1 से लेके 9 तक का सम 45। सबरे डिजिट एक एक बार लेकर आओ 9 डिजिट तक, तो सम 45 है। क्या खा रहे हो तुम? हाँ, कुछ खा रहे हो ना, तुम खा रहे हो। जा थूक करा। जुगाली कर रहे हो क्या? जुगाली समझते हो? हाँ, बायो वाले से पूछना। गाय भैंस जल्दी से खाना घचाघच घचाघच ले लेती है मुंह में, और सुकून से कोने में बैठ के पेट में से वापस खाना खींचती है मुंह में, और चबा के फिर अंदर जाने देती है। ये विशेष क्षमता प्राप्त है। तुम क्या चबा क्या रहे हो इतनी देर से? बोलो। 1 से 9 तक का सम कितना? 45। जबकि सिर्फ 7 डिजिट का 59 कैसे करूं मैं? रिपीट होंगे। तो 9 9 9 9 9, 9 पन्ना 45, 9 6 9 6 54। मैं क्या जोड़ूं कि 59 हो जाए? ये 7 डिजिट वाला नंबर जिसके डिजिट का सम 59। अब इसमें मैं इधर उधर करूंगा तो आएगा आंसर 210। किस किस का आ गया आंसर? कनिष्क रजक, गौरव मिश्रा, मयंक सिंह, गौरव ताइडे। मयंक सिंह कौन से क्लास के? 11 वाले का तो एक ही का आया ना, बाकी 2 ड्रॉपर, एक 12 वाला। अब इसको मैं इधर उधर करूंगा तो बताइए, फैक्टोरियल 6 अपॉन क्या? फैक्टोरियल 7 अपॉन, तो कितने नंबर बनेंगे? ऐसे 7 नंबर होंगे इस दुनिया में। ये पंजा यहां बैठा, फिर यहां बैठे, 9 उधर चला जाए, तो पंजा सभी पोजीशन पर एक एक बार बैठेगा, 7 डिजिट नंबर बनेंगे। OABS ऊपर देख। और भी नंबर हो सकते हैं, 9 9 9 9 9। इसका 1 इसको दे दो। अब ये नचेंगे। फिर 9 9 9 9, इसका 1 इसको दे दो। ऊपर देखना, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2। सही लिखा था मैंने? सही तो लिखा ना? तो 7 6 5 के बाद का सब कट गया, तो 7 6 और 5 अपॉन 2 है,
तो 7 3 5, एक 1 इसको दे दो, तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, तो ये तो 7c3 हो गया। 7 6 5 अपॉन 6, फैक्टोरियल 3 मतलब 6, तो कितना हो जाएगा 35। अभी भी कोई संभावना है? एक इसको और दे दो, ये वैसे का वैसे उतरे, एक इसने दान किया, तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, तो ये 7c2 हो गया। 7 6 अपॉन 2, 7 तिया 21। हाँ, ये नंबर तो होना ही चाहिए। अब इन सबको जोड़ना है। बोलो साहब, जोड़ो 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 जोड़ो। लिखना नहीं है दीदी, यहां जोड़ना है। जोड़ो मनी मन। 110 210 तुमने जोड़ा मन में? कहां बताओ रफ वर्क? ब्रेन में रफ वर्क भी तो होता होगा, कहीं तो होगी रैम। अपने दिमाग में भी रैम होगी ना, और एक रोम होगी। होगी कि नहीं होगी? कितना हुआ ये? अब ये 210 लोगों में से कितने लोग 11 से कटेंगे, ये है सवाल। कितने लोगों को 11 से कटने की शर्त मालूम है? अच्छे से हाथ उठाओ। वेरी गुड। बहन बेटियों में सिर्फ एक, क्या नाम दीदी का? अवनी श्रीवास्तव। हाथ उठा के रखो। धवल धवल श्रीवास्तव, बधाई हो। मयंक सिंह, राहुल पटेल, बालभद्र दक्षिणी, गौरव ताइडे। हाथ नीचे करो। धवल शब्द का मतलब क्या होता है? पता नहीं है? नहीं, एक्चुअली कल मैं उसका कार्यक्रम देख रहा था, कुमार विश्वास का, तो उसकी कविता में धवल शब्द आया था। धवल अक्षरों से नाम लिखा जाएगा, तो धवल मतलब कहीं गोल्ड तो नहीं कि स्वर्ण अक्षरों से नाम लिखा जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया कविताएं करता है वो। बोलो साहब, यदि कुमार विश्वास साथ में नहीं होता तो मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी इतना जबरदस्त रिजल्ट नहीं शो कर पाती दिल्ली मुख्यमंत्री चुनाव में। पप्पू नाम उसी का दिया हुआ, मालूम है आपको? और मैंने क्या नाम दिया? वो इटली का है ना, पास्ता इटालियानो नाम दिया मैंने। अब पप्पू नाम लेना मना है। आप मतलब घर में कोई बच्चा है, सचमुच उसका नाम पप्पू है, तो भी अब आप पप्पू नहीं बोल सकते। चुनाव कार्यालय ने मना कर दिया, एफआईआर डल जाएगी आपने पप्पू नाम से किसी को पुकारा तो। नहीं मालूम? ये नियम हो गया, इसलिए नाम बदलना पड़ा, पास्ता इटालियानो। चलो साहब, कि अब 11 से कटने की शर्त वाले फिर से हाथ उठाओ। अरे कम हाथ हो गए। हाँ हाँ, राहुल पटेल, बैठ खड़े हो जाओ, बताओ। बैठ जाओ बैठ जाओ, और हाथ उठाओ। हाँ धवल भैया खड़े, बैठ जाओ, और हाथ उठाओ। हाँ दीदी बोलो, खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बैठो। तुमने थोड़ी सी कमी छोड़ दी धवल भैया। अब धवल नाम धवल अक्षरों से नहीं लिखा जाएगा। इक्वल होने का मतलब क्या है? कि डिफरेंस 0 हुआ। किसका किससे? मैं आपको समझाऊं। जैसे कि कुछ भी नंबर लिख लो आप, तो 8 लिख लो, 7 लिख लो, 3 लिख लो। 8 7 और 3 का सम करिए, कितना होगा? 18। तो 18 में से अपन क्या घटाएं कि 11 से कटने वाली चीज मिले? 7 भी चलेगा और 18 भी चलेगा। 18 में से 7 गए, 11 बचा, 11 कटेगा।
18 में से 18 गए, जीरो जीरो कटता है ना, 11 से कटता है ना, नहीं कटता? कटता है दीदी। अरे हाँ, अरे हाँ ना। तो मान लो कि 8 घटाने का मैंने प्लान बना लिया, नहीं कितना है, 18 है, उसमें से 7 घटाने का प्लान बना लिया। तो 7 कितनी तरीके से हम ऐड कर करके बना सकते हैं? 115, 1 2 4, है ना? तो 1 2 4, है ना? ये नंबर उल्टा सीधा एक समान नहीं है, जबकि बच्चों के दिमाग में क्या होता है? 1 to 1, 11 का स्क्वायर, फिर 1 3 3 1। तो बच्चे क्या सोचते हैं? 11 से कटने की शर्त उल्टा सीधा एक समान। 55, 66, 77, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वो लोग क्यों कट रहे हैं? क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस और ये सेकंड प्लेस, ऑड प्लेस का नंबर माइनस इवन प्लेस का नंबर 0 आया, इसलिए कट गया। 121 ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इन दोनों का सम में से इसको घटाया, 0 आया, इसलिए 1331 इसका सम और इसका सम, ऑड लोकेशन वाले नंबर का सम माइनस इवन लोकेशन वाले का सम, जो डिफरेंस आएगा वो 11 से कटना चाहिए या 0 हो जाए। तो मैंने ये गंदा गंदा सा नंबर बनाया। आप देखिए, ऑड पोजीशन पे क्या है? 7, इवन पे क्या है? 18। तो डिफरेंस 7 और 18 का डिफरेंस 11। ये खुदा कसम घटेगा 11 से। आप निकालो मोबाइल, उसमें कैलकुलेटर ओपन करो, इसको काट के देखो। अपन यहीं बैठे बैठे काट लेते हैं। सबसे पहले 11 से काटा तो 7 बचा, तो 72 हो गया। 6 से काटा तो 66 हो गया, तो कितना बचा? 6 बचा, तो कितना हो जाएगा? 67। तो 6 जा गया तो 1 14, 1 जा गया 3 33। ये है नियम। आप बड़े बड़े नंबर ले लेते, 9 8 7, सम करना कितना होता? 8 या 24। मैंने कैसे किया? 8 या 24 कहां से आ गया इसमें? 9 में से 1 इसको दे दिया। ये प्रोसेस होती है। आपके दिमाग में क्या एल्गोरिथम है, आपका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो 24 में से मैं क्या घटाऊं? 2, तो 22 हो जाएगा। तो 02 भी लिख सकता हूं, 20 भी लिख सकता हूं, 11 भी लिख सकता हूं। ये सबरे नंबर कटेंगे। मैं क्यों नखून खा रहे हो भाई? 1-2 और भेजूं क्या? तिल पट्टी कोई एंगल बना बना के खा रहे आप। हीरे इसके पीछे वाला। चलो बोलो साहब, समझ में आया? प्लान समझ में आया? मिटा दूं ये सब बातें? तो 11 से कटने की शर्त, ये जो 4-5 बच्चों का हाथ ऊपर था, उनके अलावा सबको लिखना चाहिए। आपको उस समय तो याद नहीं आई ना, भले सीखी थी आपने। 11 से कटने की शर्त। अभी ये सब मत लिखना, अभी आप बस वो लिखो 11 से कटने की शर्त, और उसके सामने लिख दीजिए डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ इवन लोकेशन नंबर्स एंड सम ऑफ odd लोकेशन नंबर्स इज डिविजिबल बाय 11 और 0। और ऐसी बात है फ्रंट पेज या लास्ट पेज पे लिखना चाहिए कि हम रोज उससे मुखातिब हो सके। क्या कहते हैं? मुखातिब की मुखातिर है? मुखातिब। मिटा दूं? मिटा दूं? मिटा दूं? आइए एग्जाम्पल में ये नंबर लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो। आप सॉल्व कर दो मेरे क्वेश्चन को, आंसर। तो ऐसे कैसे? फिर मेरा पैकेज पढ़ो, फ्री मत बैठो।
अगले साल मैं वही बुक डिस्ट्रीब्यूट करूंगा और शुरू से ही वही सॉल्व करवाऊंगा। नाम बोलना ठीक नहीं ना। तुम खरीद के रख लोगे या उसको अभी सॉल्व करोगे तो डिस्टरबेंस हो जाएगा दिमाग पे। ओ भैया, ओ भैया, ओ मैंने तेरे को कब बोली कि ये टेबल छाप ले तू? मेहता नाम है ना तेरा, और मेरा ध्यान हटा और तूने छापा। मेहता, मेरा ध्यान हटा और मेहता ने छापा। यदा नाम सदा काम, ऐसा होता। एक मेहता उधर भी बैठा घूर के देख रहा। दो भाई हैं, बड़ा भाई युधिष्ठिर की तरह छोटा छोटा सा है, और छोटा भाई भीम की तरह बड़ा बड़ा है। डन मालिक डन। अरे हाँ मिटा दूं। क्या हो गया, इतनी खुशी? हाँ साहब बोलो। 7 डिजिट नंबर है। तो मान लो कि ऑड को मैं ऊपर लिख रहा हूं और इवन को मैं नीचे लिख रहा हूं, तो इनको दबा दो आप, सब लोग एक लाइन में हो जाएंगे। मगर ऑड इवन की पहचान के लिए मैंने ऐसा लिखा है। इधर देख भाई, वो पड़ोसी में छापने में लगा। इन ऊपर वालों को जोड़ो, उसमें से नीचे वाले घटाओ। जोड़ो, ऊपर वाले जोड़ो, कितने हुए? अरे मूर्खो, डिफरेंस इज 5। अरे वो दीदी जोड़ने में लगी। ये दीदी वो तीनों को जोड़ेगी, फिर ये 3 को घटाएगी। उससे अच्छा 9 से 9 कटा, 9 से 9 कटा, 9 से 9 कटा, 5 बचा। ये सब छिपी हुई बातें होती है, उसे बाहर निकालो। दीदी का नाम छिपा खान। अरे यस, अब ध्यान से देखना। अब या तो ये सेटिंग हो सकती थी या तो ये सेटिंग हो सकती है। अरे इधर उधर नाचने का तो हक है ना। ये 5 उठ के इधर आ गया। अब ऊपर के चारों 9 जोड़ो, उसमें से नीचे के घटाओ। नहीं नहीं, 9 से 9 कटा, 9 से 9 कटा, 9 में से 5 गए, 4 और 9 13 कटता है। 11 से नहीं कटता, इसका मतलब इस तरफ 0 आंसर। इसकी हेडिंग होगी कैटेगरी, इसकी होगी सम 59। इसके ऊपर हेडिंग आपको लिखना है डिविजिबल बाय 11। तो ये वाले नंबर कितने भी कुदा लो, एक भी 11 से नहीं कटेगा। ऐसा। अब अपन इसकी बात करते हैं। तो इसमें संभावनाएं देखो, 9 9 9 9 9 8 6। चलो बताओ, ऊपर वाले सारे जोड़ो, उसमें से नीचे वाले घटाओ। अरे मूर्खों, अरे मूर्खों, वो यही है, यही है। अरे है ना भाई, सबरे डिजिट का सम तो 59 ही है। उसमें से 4 नेहले मैच हो गए तो नीचे का सम मैच होगा ही होगा, और हमको तो घटाना है, तो इस बार भी 13 आएगा। अब क्या सेटिंग हो सकती? सेटिंग 6 ऊपर चला जाए 1, तो 9 9 9 6 9 9 8। तो 9 से 9 कटा, 9 से 9 कटा। सही है, सही है। और पॉसिबिलिटी ऊपर 8 नीचे 6, 11, यानी कि यही हमारे काम का है। एक और पॉसिबिलिटी बता दो क्या? 9 9 8 6 9 9 9। तो नीचे 999 था ना, नहीं बना था ना, तो नहीं बनेगा। तो इधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं, सिर्फ यहां से। अब ये जो नंबर हैं इनको ऑड पर ही उछलना है, ये ऑड ऑड पर ही उछलेंगे। ये वाले आपस में इवन इवन पर ही उछलेंगे। तो बोलो, ये 4 लोगों का फैसला कर लो आज, तो ये 3 लोगों का कर दो।
हाँ कुछ कहना चाहते हो कह दो दीदी, आज कह दो दीदी। नहीं इतना भी क्या, बोलो क्या कहना, तो पड़ोसियों से बातें करते रहते हो, इधर ध्यान दो ना। 12 पे किसी को ऑब्जेक्शन? हाँ कुछ ऑब्जेक्शन? एबीएस बड़े सख्ते में बैठे हो तुम आज, हाँ बोलो। मेहता समझ में आ ही जाता तुमको, हैं? बोलो बोलो बोलो। कल तुमने पापा को जाके बताया क्या गलती करी तुमने क्लासरूम में और सुहाग ने पकड़ भी लिया? m² - 2 लिखा था, इनने खुद ही खुद मन की आंखों से होल स्क्वायर कर डाला, और होल स्क्वायर कर भी दिया तो m⁴ लिखना चाहिए ना। वो m² ही लिखा और आगे वाले m² से काट भी दिया। मेहता, एम पर मेहता, तो ऐसा कुछ भी एम के साथ करो। हाँ बोलो साहब, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये 12 डन हमें कब मिल रहा है? जब ऊपर 998 है या नीचे 996 है, कुछ एक जगह तो सेटल हो। तो क्या इसमें ये सेटिंग होगी? होगी 998 और नीचे क्या? आप देख लो घटा के, दुनिया इधर की उधर हो जा। हो रही हो नहीं हो रही ना? तुम घटाने के इच्छुक नहीं हो। घटाना भाई, 9 में से 9 गया, 8 में से 8 गया, 9 दूनी 18 में से 7 गया, 11 बचाना, 11 कटता है 11 से। अरे डन, अरे हाँ इनको नचाओ, ऊपर वाले मतलब ऑड पोजीशन को ऑड पोजीशन पे नचाओ। ये तीनों डिफरेंट है। इसमें भी आएगा 998, फिर नीचे क्या आएगा? बोलो साहब। हाँ तो कटेगा ही ना, इसीलिए तो सिर्फ उसको बना रहा हूं। बहुत सारे केस बनेंगे इधर तो, 1 अट्ठा ऊपर 1 अट्ठा नीचे, 2 अट्ठे ऊपर 2 नीचे, ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे। मगर हमने फैसला कर लिया ये एक ही काम का, तो वही फैक्टोरियल 4 अपॉन क्या इंटू 1। 888 कितने भी नचवा लो, कितने नंबर बनेंगे? वो एक ही बनेगा, 888। तो बोलो, इसमें बोलो 0। अब इन सबको जोड़ो, 12 तिया 36 और 4। ये होता परमुटेशन। तुम्हारे यहाँ स्कूल में न जाने क्या हेडिंग डालते हैं और खत्म हो जाता। अरे छापो नहीं रे बाबा, छापो नहीं रे बाबा। वो टेबल ही बनाना है इसे, कैटेगरी सम 59 डिविजिबल बाय 11। हाँ यस बताओ। फिर एक ऊपर वाला 0 भी तो ले। खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अमित शाह, मुक्तांश शाह। अच्छा खड़े हो जाओ। ये 0 क्या है? 11 से कटने वाली डिफरेंट नंबर्स मेड बाय दिस डिजिट्स। 4 नीचे से सेकंड में, नीचे से थर्ड में, नीचे से फोर्थ में। सबसे नीचे वाले को तुम खूब इधर उधर नचा लो, कभी भी 11 से नहीं कटेगा। तो 11 से कटने वाले लोग कितने? 0। अब तुम कह रहे हो 0 को भी एक बार में काट लूं 11 से। अरे अमित शाह, अरे सॉरी क्या नाम इसका? मुक्तांश शाह। कांग्रेस मुक्त भारत बनाई दिया तुमने, इनका नाम मुक्तांश है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले टेट्राहीड्रल डाइस बनाई थी, किसी बच्चे ने गायब कर दी यहां से। यहां बनाई थी, ये वो बनाया था 3 डायमेंशनल ऑक्टेन, और मैंने डाइस बनाई थी यार। अब मैं दोबारा बनाऊं? आप सोच लो कि ये इंडियन पासा है क्या? अपन ऐसा करके ऐसा फेंकेंगे इसको। मामा शकुनी के पास था ना, मामा शिवराज नहीं, मामा शकुनी बोल रहा हूं।
है। तो इसके ऊपर लिखा है 2 3 4 5, तो जो ऊपर आएगा वो अपन आउटकम माना जाएगा। तो 7 बार मैं फेंक रहा हूं, 1 2 3 ऐसा 7 बार फेंकूंगा, तो सम 30 आने के कितने तरीके। यानी कि तुम ऐसा सोच लो, 7 डिजिट नंबर यूजिंग 2 3 4 5, सम ऑफ डिजिट इज 30। सेम पिछले जैसा ही है। और मैं वो बनाने की कोशिश करता हूं। टेट्राहीड्रल डाइस, बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या? टेट्राहीड्रल डाइस। ये देखिए आप, ऐसा पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगुलर हो। यस, तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया 2 3, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और 5 लिखा। अभी ऐसे ऐसे गिरी, तो अब मेरे को ऊपर क्या क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो मैं कितने कदम चलूंगा सांप सीढ़ी में? तीनों को सम कर देंगे। 5 दिख रहा है। क्यों 5? क्यों 5? ये रहा दीदी, मैंने कहा 4 ऊपर दिख रहा है, 3 ऊपर दिख रहा है, 5 ऊपर दिख रहा है। सांप सीढ़ी में कितने कदम चलूंगा? जो छुपा हुआ है उतने कदम। अरे हाँ हाँ, जो छुपा है वो। तो ये होती है साहब टेट्राहीड्रल डाइस। तो उस डाइस को छोड़ो ना, तुम तो मेरा क्वेश्चन करो। 7 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5, सम मस्ट बी 30। हाउ मेनी नंबर्स पॉसिबल? बोलो साहब, कितने लोगों के पास कुछ आंसर है? हाँ, 308, 168। लो, तुम्हारी पड़ोसनी तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रही। 252, तीनों का अलग अलग बधाई। ये 3 बहन बेटियां देश की। हाँ, 308, लो सपोर्ट में कनिष्क रजक। 336, 413, 413 है। लव आई यू 413 ना। हाँ, यही है जो कल सो रहे थे, ऊँग रहे थे मेरी क्लास में। इनका नाम नमन है। हाँ, 308, 392, 147, 445, 455, 413, 308, 413। अरे हद हो गई, 308 वाले खूब सारे हैं। हाथ उठाना 308 वाले। निशिता परान जपे, निकिता, कनिष्क रजक, अक्षय भारद्वाज शर्मा, गौरव ताइडे। और 413 वाले हाथ उठा। नमन मुकाती, बाल भाद्र दक्षिणी, विकास मीना। एक भी बहन बेटी का नहीं है ऐसा आंसर। 308 था सच्ची में। अरे खुशी की बात यह है कि कल जो ऊँग रहा था ना, उसका आज आंसर सही है, 413। जबकि इतने सारों का 308 आ रहा है। यानी कि सब लोग सेम गलती कर रहे हैं। सोचो आप, बाकी तो कईयों के ऊत पटांग आए। क्यों बात यार, ये अक्षय कुमार, उसका नाम अक्षय कुमार है भाई। क्या हो गया, क्या हो गया? घुटने टेकत रही। हुश, सुनो। 5 5 5 5 5 5 जा। अब मैं 5 लिख दूंगा तो 30 हो जाएगा, तो अगला डिजिट 0 लिखना पड़ेगा। 0 है नहीं भाई अपने पास। अब आप देखिए, ये कितने डिजिट का नंबर है? 7 डिजिट। सम कितना है? 30। अपना काम हो गया। अरे हाँ, और क्या जुगाड़ हो सकती है? 5 5
फाइव फाइव, इससे 1 लेके इसको दे दिया। फाइव 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 फाइव, इससे लेके इसको दिया। फाइव फाइव फाइव, इससे लेके इसको दिया। फाइव फाइव फाइव। ये पांचों खुदा कसम, अल्लाह पाक की कसम, भगवान की कसम, किस किस की कॉपी में लिखे। हाथ नीचे करो। इसके अलावा कोई है तो हाथ उठाओ। होगा ना? उठाओ ना हाथ, उठाओ ना। अरे इन 5 के अलावा भी होगा ना? अरे होगा ना? 4 4 4 4 4 5 5। वो यही है क्या? हाँ, नहीं तो तुम भावनाओं में भेजाओ। अरे हाँ ना? तो बोलो कितने बनेंगे? ये 105 है शायद, वो वाला। अरे ये भी 105। अब ये कैसे करेंगे? 7 को अलग कर लो, फिर 6 नीचे वाले से मर गया, फिर फैक्टोरियल 5/6। तो फैक्टोरियल 5 120 को 6 से डिवाइड किया, 20 20 सत्ते 21। इसके बिना कैसे क्वेश्चन हो सकता? अब जोड़ो इन सब। क्या? हाँ, सर्टिफाइड बाय मेहता। मैंने सब सही लिखा। एक सर्टिफिकेट दे, लगाओ इधर। अरे इसको लिख लो। अरे डन। अरे मैंने एक क्वेश्चन और होमवर्क दिया होगा उस दिन, कि पहले से ही कुछ बच्चे बैठे हैं और हमको उसमें से कुछ चुनना है जब भी कोई भी पड़ोसी ना हो। ढूंढना क्या है? पढ़ना। 10 में से 3 चून करना था, है ना? चुनना था। हाँ बोलो साहब, बोलो। जो लोग उस दिन एब्सेंट है वो क्वेश्चन अभी लिख लो, और जिन ये हेडिंग अभी मत डालना। या तो आपकी उस क्वेश्चन के पास जगह हो तो वहां सॉल्व कर दो, और वहां जगह नहीं हो तो अपन अब सॉल्व करेंगे। कितने लोगों के पास आंसर है? टाइड डे के पास आंसर है, और है क्या? मन्ना डे। टाइड डे नाम है उसका। अरे जिनके लास्ट में डे होता है वो तो बंगाली होते हैं ना। अरे मन्ना डे। अरे मन्ना डे गायक हुआ करते थे, बहुत बढ़िया गायक, सिंगर, बंगाली थे ना वो। टाइड डे मराठी बंगाली है ये। पांडे। हाँ दीदी बोलो। अटेंडेंस रजिस्टर कहां पहुंचा? सबके साइन हो गए, कोई बचा है तो हाथ उठाओ। नहीं। आकाश, सिर्फ टाइडे के पास आंसर है। अपन के पास है क्वेश्चन दीदी? कुछ कलम वलम चलाई? एक भी बहन बेटी उन कलम नहीं चलाई। क्या नाम तुम्हारा? हेमराज चक्रवर्ती। 10 लोग पहले से ही एक लाइन में बैठे हैं, हमें नहीं बिठाना। हमें क्या करना है? हमें उसमें से 3 लोगों को चुनना है कि कोई भी पड़ोसी ना हो, ऐसा। हाँ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। किसके पास आंसर था? हाँ हाँ, चक्रवर्ती का आंसर 56। 56 कैसे आया? हाँ बोलो। 7 8 जा 56। हाँ बलभद्र बताओ। हाँ, तो तीनों पड़ोसी तुमने सेपरेट कर दिया। 2 पड़ोसी कौन सेपरेट करेगा? क्या बोला था? हाँ, तो 2 पड़ोसी भी तो नॉट अलाउड ना। क्या था सही क्वेश्चन? देखो क्या था, नहीं तो अभी मालूम शब्दों में फंसाएंगे ये कि मैंने तुम्हें मकान बेचा था, प्लाट थोड़ी बेचा था। हाँ? वो अदालत में ऐसे ही शब्दावली होती है।
या मैंने तुम्हें प्लॉट बेचा था, उस पे बनाने की परमिशन थोड़ी दी थी? है प्लॉट पे डांस करो बस। कंसेप्ट है ये, मालूम? अदालती ऐसे ऐसे बातों पे उलझे रहते हैं, केस सालों साल खिंचते रहते हैं हमारे देश में। क्या पता क्या कानून बना के गए। कानून किसने बनाया? कितना हम उनको सैल्यूट करते हैं, सम्मान करते हैं, मगर कानून ऐसा है ही नहीं कि फैसला किसी चीज का जल्दी आ जाए। है कौन बना के गए कानून? भीम राव अंबेडकर। क्या था शब्दावली, बोलो ना दीदी। जबकि वो पड़ोसी ना हो तो दो पड़ोसी भी मना है ना। हाँ ताइडे साहब बोलो। अरे सुनो भैया की बात। चलो ठीक है, चक्रवर्ती बताओ। हाँ आंसर तीनों का सही है, 56। हाँ ठीक है ना, तो तुमने बोला नहीं ना। मैं कॉपी थोड़ी देख रहा हूं यहां से, वो गिद्ध की आंखें थोड़ी है मेरे घने। फिर से बोलो। हाँ बैठाना कहां से आ गया? फैसला कर लो तुम कि चूज कर रहे हो कि बिठा रहे हो। 8 तो 8C3 56 थोड़ी होगा। 8C3 कितना होगा? 56 ही होगा, है ना? हाँ 8C3 56 होगा। 8 7 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। यस बैठो। हेमराज का सॉल्यूशन भी सही है, मगर बेचारे बोल नहीं पाए। अरे हाँ ना, अरे ऐसा होता है ना। साजन फिल्म देखी थी कि नहीं देखी थी? संजय दत्त ने कविता लिखी थी और सलमान खान ने चुरा के माधुरी दीक्षित को पढ़ के सुना दी। वो कविता इतनी अच्छी लगी कि उससे वो शादी करने पहुंच गई, जबकि लिखी किसने थी? किसी और ने। तो लिखा उसने सही है शायद, हेमराज ने, बोल नहीं पाया वो। अब देखो मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस दिन भी मैंने बोला था। तो जो एब्सेंट है, जिनकी कॉपी में नहीं है, वो या तो लिख लो या उधर जगह कम है तो दोबारा लिख लो। मगर सॉल्यूशन सिर्फ एक वर्ड का है। क्या लिखोगे सॉल्यूशन? एक्सप्लेनेशन बहुत काम का है। सुनिए, 10 लोग A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 में से हमें कोई 3 लोग ऐसे चुनना है जो पड़ोसी ना हो। तो चुनने के तरीके, या आप ऐसा सोचो कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 लोग बैठे हैं। उसने, हेमराज क्या बोल रहा है? मैंने चुन लिए बिठा दिए, चुन लिए बिठा दिए। तो 2 3 4 काम कर लिए ना, आंसर बड़ा आना चाहिए। मैंने बीच में क्या लिखा? या तो उसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो। तो इसमें क्या कर रहे हूं मैं कह रहा हूं कि 7 लड़के पहले से बैठे हुए हैं। कितने लड़के बैठे हुए हैं? 3 लोग खड़े हैं, मुझे उन्हें इसमें बिठाना है। तो बिठाने के तरीके, बिठाने के लिए तो वैसे P यूज करते हैं, मगर ऐसा मान लो कि वो तीनों खिलौने हैं और सेम है, आइडेंटिकल खिलौने। तो गैप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक गैप ज्यादा होता है जितने लोग बैठे होते हैं। तो 8 में से कोई सी भी 3 कुर्सी, 7 × 8 56। मेरे दिमाग में 56 यहां से आया। और वो जो बाकी 2 हैं 12th वाले, वो क्या क्या प्रोसेस लगा रहे हैं कि पहले 10 में से कोई से भी 3 उठा लो, फिर उसमें से हटाओ 2 पड़ोसी 3 पड़ोसी, ऐसा। मतलब टाइम किलिंग मेथड। आंसर सेम आ रहा है।
हेमराज का मेथड यही है, मगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। 3 लोगों को चुनना है, कब तक नखून खाते रहोगे भाई तुम? क्या नाम तुम्हारा? हाँ खड़े हो जाओ तुम्हें मालूम है तुम ही से बात कर रहे हो? हाँ नहीं तुम बैठ जाओ। हाँ तुम नखून खा रहे थे क्या इतनी देर से? तो फिर क्यों खड़े हो रहे हो तुम? हाँ क्या नाम तुम्हारा? अक्षत। आगे? अच्छा तुम वही हो जो कल हाईलाइटेड हुए थे। क्लास 11 की मैथमेटिक्स MWF में लगती है, ये रोज TTS में निकलते हैं घर से, MWF में घर में आराम करते हैं, न जाने कहाँ जाते हैं अटेंड करने। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैंने सोचा पद यात्रा करते होंगे कि TTS में निकले MWF तक पहुंच जाएंगे। बैठो भाई साहब। कितने भाई बहन हो तुम? बड़ा है छोटा है अगला भाई? सिर्फ छोटी बहन है, बधाई हो। इनके पापा बहुत बड़े रिपोर्टर न्यूज़ चैनल के, और तुम ऐसे निकल जाओ हैं। क्या होगा है माता पिता के सपनों का? ये इस रूम में बैठ के जामफल खा रहे हो क्या आप लोग? यहां तक मुझे खुशबू आ रही। क्या नाम? स्पेक्ट्रम का कोई बच्चा बैठा है क्या जिसकी वैन आने वाली थी? वो वीडियो लैब में होगा। जा तू चेहरा दिखाया भाई। और वीडियो लैब में भी कोई तुम्हारा दोस्त बैठा हो तो ढूंढो उसका चेहरा। हाँ हो रिया। बोलो भैया बोलो, जल्दी फटाफट बोलो। मेथड सही लगा? 3 चुनने का तरीका वही है जो 3 बिठाने का है, और चुनने में कोई क्रम नहीं है, इसलिए बिठाने में मैं क्रम नहीं मान रहा हूं। सिर्फ सीट पता कर रहे हैं अपन। ऐसा तो ऐसा व्यवस्थित लिखो, क्योंकि आंसर तो बस इतना सा है, कहां से आया तो बड़ा तनाव हो जाएगा। अनुज गोगिया, तुम स्पेक्ट्रम के हो क्या? तो वैन वाला लेने आया है। तो बोलना भाई कि मुझे वैन लेने आने वाली है। अब तो स्पेक्ट्रम के नहीं हो तो भी जाओ, वो मैडम से पूछो कि स्पेक्ट्रम का बच्चा है, कहाँ का बच्चा है, क्या है, कंफ्यूजन हो जाए, बच्चा उड़ जाए मान लो। जा भैया मिलकर आओ। नीचे जाना मिलने सोनू तुम। हाँ मिलवाओ के ना, क्या अधूरी जानकारी देते हो। मेथड लिखा दीदी? समझ में नहीं आया ना, इसलिए लिखेंगे भी नहीं ऐसा। तो क्या बताओ ना मेरे को, क्यों नहीं लिखा? अरे उससे जीवन खराब हो जाएगा। ये सुहाग मेथड लिखो। वो 2 हैं मेरे यहाँ, वो 2 काफी है, एक बीड़ी है। अरे बलभद्र दक्षिणी बीड़ी हुआ ना। दूसरे का नाम गौरव ताइडे जीटी। हाँ जीटी मतलब क्या? कार का नाम है। ट्रेन है जीटी एक्सप्रेस। जीटी एक्सप्रेस नाम नहीं सुना? ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस। डन मालिक। अपन ने हेडिंग क्या डाली? सर्कुलर परमुटेशन। ये ब्रेक के बात करते हैं। ब्रेक में खास बात यह है कि मेरे को कहीं नहीं जाना, तो मतलब मैं कहीं चला जाऊं उसमें बहुत खुश हो तुम। बॉम्बे चले गए थे, कहना जल्दी क्यों आ गए हैं? बार रुचि भंसाली से थोड़े दिन इलाज करवाते रहते। खुशबू मैडम बड़े टेंशन में थी, वो कैबिन के बाहर और हम दोनों कैबिन में अंदर। ऊपर से गुजराती। मम्मी ने तो जात धर्म भी पूछ ली थी उनसे। चलिए सुनिए, मात्र 10 मिनट का ब्रेक कसम से। देखो ऐसे दोपहर में तुम हेवी फूड खाओगे, नींद आएगी। वो पूछो उस नमन से क्या हालत हुई थी कल उसकी। हाँ तो चाय पियाओ, जल्दी जल्दी आओ। छू नेक्स्ट ब्रेक अपना सीधा 8 बजे। सच्ची में ऐसी बातें नहीं करते दीदी। हाँ करेंगे ना दीदी, तुम आ तो जाओ।
करेंगे ना, तब करेंगे जब क्लास तो शुरू है। नहीं नहीं, तुम अभी चाय पियाओ, जाओ जल्दी। और ये नीचे अटेंडेंस लो, जो लोग नीचे जा रहे हैं उनकी। वो चले मत जाना बिना साइन किए, कहना नीचे साइन लो। अरे दीदी कहां जा रहे हो? घर? नहीं, 8 बजे तक रुकना है। हाँ नहीं, खाना हम खिलवा रहे हैं, चलो। मैडम से बात करो, जाओ।